व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ योर होस्ट दीप और आप देख रहे हैं बीस बाबा चैनल। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट फिटनेस रिलेटेड इस चैनल पे डालता रहता हूँ। आज का टॉपिक है ब्रीदिंग, इनहेल और एक्सहेल कब करना चाहिए ड्यूरिंग वर्कआउट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वेलकम बैक। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई अब क्या मुझे ब्रीदिंग के बारे में भी किसी से सीखना पड़ेगा क्या, कि कब सांस लेनी है कब सांस छोड़नी है। अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो लेट मी आंसर दिस फर्स्ट। सबसे पहले अगर आपको पता नहीं होगा कि ब्रीथ कब करना है वर्कआउट में, कब इनहेल करना है कब एक्सहेल करना है, तो आपकी कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वैसे भी हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है नॉर्मल कंडीशन से। ऊपर से अगर आपको मान लो बीपी की बीमारी है तो वो और सोने पे सुहागा है। ब्लड प्रेशर आपका ना बढ़े इसलिए आपको इनहेल कब करना है एक्सहेल कब करना है ये पता होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कोई भी अगर कार या बाइक है जिसमें हवा है और जिसके टायर में हवा है और जिसके टायर में हवा नहीं है, तो डिफरेंस क्या है। जो बिना हवा वाली गाड़ी है वो ज़्यादा लंबा नहीं चल सकती है या बहुत धीरे चलेगी। वहीं जिसमें एक प्रॉपर प्रेशर है हवा का वो ज़्यादा दूर तक चल सकती है। इसके पीछे ये लॉजिक है। जो हमारी बॉडी होती है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस हमारे माइंड तक जाती है, ऑक्सीजन हमारे माइंड तक जाता है और हमें वो पावर प्रोवाइड करता है हमारा जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है उसको करने के लिए। अगर आपकी ब्रीदिंग हैबिट गलत होगी या आप सांस रोक के एक्सरसाइज मारोगे तो होगा क्या, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगा और वो आपको आगे काम करने का जो पावर है वो नहीं देगा। आपकी बॉडी सुन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका माइंड बंद हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। आपने कई वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे जिसमें लोग बाग फेंट हो जाते हैं। उसके पीछे रीज़न ही ये होता है कि वो सांस रोक लेते हैं अपनी एक्सरसाइज करते वक्त और वो बिल्कुल डिज़ी हो जाते हैं और फेंट हो जाते हैं, ब्लैकआउट हो जाता है। यही एक रीज़न होता है। आपको पता होना चाहिए कि हमें सांस रोकनी चाहिए या नहीं, कब इनहेल करना चाहिए कब एक्सहेल करना चाहिए। अब सीधा टॉपिक पे आते हैं कि भाई कैसे करें। एक्सरसाइज से याद कर लें कि भाई ये एक्सरसाइज में मुझे पहले इनहेल करना है फिर एक्सहेल करना है, या इस एक्सरसाइज में मुझे ऐसे करना है। तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि जब 150 किलो आपके शोल्डर पे हो और आप स्क्वाट्स लगा रहे हैं तो आप ये कोई सोचेंगे कि मुझे अभी सांस लेनी है और अभी मुझे सांस छोड़नी है। ऑब्वियसली आप नहीं सोचेंगे। तो आइए इसको समझते हैं कि ये आपके प्रैक्टिस में कैसी आनी चाहिए कि आपको पता भी नहीं चले और आप इनहेल और एक्सहेल बिल्कुल सही तरीके से कर पाएँ। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं सांस ले रहा हूँ, लेकिन मैं अब उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा कि मुझे अभी सांस लेनी है अभी सांस छोड़नी है। वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। वैसे ही आपके एक्सरसाइज करते वक्त ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए अपने वेट पे, अपनी एक्सरसाइज पे, अपनी फॉर्म पे और अपने रेपिटेशंस पे, ना कि मुझे अभी सांस लेनी है और अभी सांस छोड़नी है। सबसे पहले अगर आप कोई भी पुश मूवमेंट ले रहे हैं, पुश मूवमेंट क्या होता है जिसमें भी आप कोई भी वेट अपने शरीर से दूर फेंक रहे हैं। अगर जैसे आप बेंच प्रेस लगा रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से पुश करेंगे। आप शोल्डर प्रेस लगा रहे हैं तो ये होगा आपका पुश मूवमेंट। ठीक है, तो कोई भी पुश मूवमेंट हो, चाहे वो पुशअप्स हो, कोई भी बेंच प्रेस हो, डिक्लाइन, इंक्लाइन, फ्लैट, उसमें जो आपकी टेक्निक होगी वो ये होगी कि जब आप वेट को नीचे लाएं तो आपको सांस लेनी है और जब आप ऊपर ले जाएं तो सांस छोड़नी है। ठीक है, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ और एंड में मैं आपको एक गोल्डन रूल बताऊँगा जिसको आप फॉलो कर सकते हैं हर एक्सरसाइज में। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज लेते हैं अपन पुल मूवमेंट्स। जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आपको कोई चीज़ खींचनी होती है, जैसे अगर आप रो लगा रहे हो तो इस तरीके से आप रो को इस तरह से खींचोगे और ये वापस आगे जाएगा। तो अगर आप कोई भी रो मूवमेंट कर रहे हो तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि उस वेट को खींचोगे तो आपको सांस छोड़नी है और जब आप वेट को वापस छोड़ दोगे तो आपको सांस लेनी है। ठीक है, पुश और पुल मूवमेंट दोनों ऑपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन ज़रूर होगा आपको। तीसरा देख लेते हैं अपन, तीसरे तरह की एक्सरसाइज। तीसरी है लेग सेपरेट है बिल्कुल।
तो लेग्स में आपको क्या करना है, जब आप वेट लेके नीचे जाओगे तो आपको सांस भरनी है अपने लंग्स में, और जब आप ऊपर लाओगे तो आपको सांस छोड़नी है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी वेट ट्रेनिंग। अब एब्स की बात कर लेते हैं। जब भी आप एब्स लगाएं तो आपको जब कॉन्ट्रैक्ट करना है अपने एब्स को तो सांस छोड़नी है, और जब आपको एक्सपेंड करना है अपने एब्स को तो आपको सांस लेनी है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ों में मैंने पूरी अपनी एक्सरसाइज को समराइज़ कर दिया है। अब आप सोचेंगे ये भी यार कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। आप ऐसे समझिए कि ग्रेविटी के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे तो आपको सांस को छोड़ना है हमेशा। ठीक है, और जब भी आप ग्रेविटी के साथ चलेंगे, ग्रेविटी क्या है भाई, मैं यहाँ से कोई चीज़ छोड़ूंगा तो वो नीचे आएगी, तो ये ग्रेविटी के साथ में है। तो जब भी आपका वेट नीचे आ रहा है तो वो इजी पार्ट है, तो उसमें आपको सांस को लेना है। और जब भी आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे, जब वेट ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो आपको सांस को छोड़ना है। पहला स्टेप था कि मैंने आपको 4 सेग्रीगेशन कर दिया था समझाने के लिए, वो उससे आप समझ गए तो ठीक है। चीज़ सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया कि ग्रेविटी के हिसाब से, ग्रेविटी के आप अगेंस्ट जाएंगे तो सांस छोड़नी है, ग्रेविटी के साथ जाओगे फ्लो में तो सांस लेनी है। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो अब एंड में मैं आपको बता देता हूँ गोल्डन रूल कि आप कैसे अपनी ब्रीदिंग हैबिट्स को फॉलो कर सकते हैं जिम में विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। तो गोल्डन रूल ये है, जब भी आप कोई भी मूवमेंट करें, चाहे वो पुश हो, पुल हो, इवन एब्स हो या लेग्स हो, तो आपको ये ध्यान रखना है जो भी उस एक्सरसाइज का हार्ड पार्ट है उसमें आपको सांस को छोड़नी है, इजी पार्ट में सांस को लेना है। एज सिंपल एज दैट। अब इसका मतलब, इसको एग्जांपल से वापस मैं समझा देता हूँ आपको। पुश, इस अगर मैं शोल्डर प्रेस लगा रहा हूँ तो इसमें हार्ड पार्ट क्या है आप ही बताओ, वेट को ऊपर ले जाना। ठीक है, ये हार्ड पार्ट है, तो इसमें मुझे सांस को छोड़ना है और सांस को यहाँ पे मुझे लेना है। ठीक है, समझ गए होंगे। वैसे ही पुल मूवमेंट्स में, पुल मूवमेंट अगर मैं मान लो चिन अप्स लगा रहा हूँ तो उसमें हार्ड पार्ट क्या है, जो अपनी चिन है उसको ऊपर ले जाना है ना, तो वहाँ पे आपको उसको एक्सहेल करना पड़ेगा हार्ड पार्ट में, और इजी पार्ट में आपको सांस लेनी पड़ेगी। ठीक है, एब्स में भी सेम चीज़ है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एब्स को तो वो हार्ड पार्ट होता है, वहाँ पे आपको सांस को छोड़ना है और इजी पार्ट में सांस को लेना है। ये है सिंपल गोल्डन रूल जो मैंने आपको बता दिया। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्टिंग में ज़रूर आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अभी तक आपकी ब्रीदिंग हैबिट अनइवन थी या गलत थी। जब आप स्टार्टिंग में इसको फॉलो करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई इससे अच्छा तो मैं जो कर रहा था वही करूँगा, लेकिन एक हफ्ते में आपको इसका बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपकी ब्रीदिंग हैबिट अच्छी होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट भी उठा पाएंगे। अगर आप वेट लिफ्टर्स को देखेंगे, उनकी ब्रीदिंग हैबिट को देखिए, वो कितना सांस लेते हैं जब वो ज़्यादा वेट उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई सांस लेने में भी तो आप वेट वहीं पे छूट जाएगा, आप अपना मैक्सिमम वेट उठा ही नहीं पाओगे। तो ये काम में आता है ब्रीदिंग, जो आपको बहुत कम जानने को मिलेगा आपके ट्रेनर्स से जिम में या फिर इवन यूट्यूब पे भी। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आई थिंक हेल्पफुल ही रहा होगा ये वीडियो, कुछ जानने को मिला होगा आपको। और इस ब्रीदिंग हैबिट को इनहेल एक्सहेल कब कैसे करना है ये आपको अब पता चल ही गया होगा। इसको इम्प्लीमेंट करिए अपनी डेली वर्कआउट रूटीन में और बताइए कि आपको कैसा लगा, इजी लगा या हार्ड लगा। ऑब्वियसली प्रैक्टिस से ही आपको ये थोड़ा इजी लगेगा और आप इसको डेली बेसिस पे कर पाएंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। मैं हूँ आपका होस्ट दीप और आप देख रहे थे 20 पापा चैनल। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। पीस आउट।